पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने राय दी है इस देश की सरकार को। आज हिंदुस्तान के हर नागरिक को आपने आधार से जोड़ दिया है। डिजिटल इंडिया बनाने का आपने बहुत प्रयास किया है। बहुत समय नहीं लगेगा, 1 से 2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आधार के बेस बना के जातियों की जनगणना कर लो, 2 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। 14 से लेकर 18 आ गई, जाति जनगणना आज तक आपने भी लागू नहीं की। आपने 5000 करोड़ रुपया खर्च किया। अरविंद पनगड़िया जी के नेतृत्व में एक समिति बना दी और अरविंद पनगड़िया जी तो चले गए वापस अपनी यूनिवर्सिटी में, और वो समिति आज तक अपनी सिफारिश नहीं दे पाई और भारत सरकार के खजाने का 5000 करोड़ रुपया चला गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपको भी गरेवाह में झांकने की जरूरत है। जहां तक और बहुत सारी, माननीय मेरे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार नहीं, हर मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर उन्होंने सुझाव दिया है कि हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते। साहू जी ने अच्छा फिगर बनाया था, 100% का 10x10 का बोर्ड बनाया था। मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष जी की ओर से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की ओर से, आप जाति जनगणना कर लो आधार को बेस बना के, और जिसकी जितनी भी संख्या है उसी अनुपात में उसको आरक्षण दे दो। हमें किसी से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी का अधिकार मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप लोग इस बात के लिए भी तैयार नहीं होंगे, और हो सकता है कांग्रेस के साथी भी तैयार ना हो। मुझे कहने में संकोच नहीं इस बात को लेकर। आप भी तैयार नहीं होते, आप भी तैयार नहीं होते। जब पिछड़ों की तो कर दीजिए आधार पर लाके, और पूरे देश के अंदर का जाति जनगणना। जहां तक बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने चर्चा की, मैं उन वक्ताओं से अपने आप को जोड़ना चाहता हूं। क्या कारण है 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश आई। आज जब 28 साल बाद हम देश में मंडल आयोग पर चर्चा कर रहे हैं, उस समय देश के अंदर सेवाओं में केवल 9% लोग पहुंचे हैं। और तो और उपाध्यक्ष जी, जहां से देश के अंदर सबसे बड़े कानून बनते हैं, देश जहां से चलता है, देश जहां चलता है, वहां पिछड़ों की हालत क्या है। आज मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जितने पिछड़ों की वकालत कर लें, आज भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में, कैबिनेट स्तर के केवल 4 मंत्री ओबीसी के हैं, जिनकी तादाद आप 54% बताते हो, 60% बताते हो। उसमें केवल 4 लोगों को आपने इस योग्य समझा कि वो भारत सरकार को चला सके। प्रधानमंत्री ऑफिस, जो कि सरकार में बहुत प्रभावशाली भी है, बता दें माननीय मंत्री जी अपने जवाब में कि प्रधानमंत्री ऑफिस में कितने ओबीसी के अधिकारी हैं। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में कैबिनेट स्तर के जो सचिव हैं, सचिव स्तर के जिन सचिवों को नीति बनानी है, कार्यक्रम बनाने हैं, बताओ ओबीसी के कितने लोग हैं। जरा इस बात का जवाब दे दो। इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर माननीय न्यायाधीशों की संख्या पिछड़ों की कितनी है, दलितों की कितनी है, अनुसूचित जाति के लोगों की कितनी है, जनजाति की कितनी है, जरा इस बात का भी आप जवाब दे दीजिए। हमारे पास जितने भी आंकड़े हैं, आपने बहुत राज्य गिनाए, आपने तमाम राज्य गिना दिए कि इतने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, इतने फीसदी देश के हिस्से पर, 70% हिस्से पर देश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। आज मैं इस मौके पर पूछना चाहता हूं, देश ये भी जानना चाहता है कि उन मुख्यमंत्रियों में कितने मुख्यमंत्री आपने ओबीसी बनाए हैं। देश आज ये भी जानना चाहता है कि कितने गवर्नर लोग, अरे संख्या बताना, संख्या बता देना, मंत्री जी जवाब में बता दें। आप ये भी बता देना कि कितने गवर्नर आपने बनाए हैं। आप ये भी बता दो, देश की जो तमाम संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के मुखिया, उन संस्थाओं के हेड कितने आपने ओबीसी और SC ST बनाए हैं। केवल वोट की नियत से, केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात की जाएगी तो समाजवादी लोग कम से कम आपकी बात को जनता के सामने बेनकाब करने का भी काम करेंगे। आपने कहा, मैं मान जाऊंगा मोदी मंत्री जी, आप इस बात का जवाब दे दो और घोषणा कर दो कि अभी तक जो 27% आरक्षण देश में नहीं है, जितने भी कमी है संख्या की नौकरियों में, सबसे पहले हम बैकलॉग की नौकरी भरेंगे, उसके बाद तो दूसरा काम करेंगे। कर दो मंत्री जी घोषणा, तो हम जाने, करिए मंत्री जी घोषणा इस बात को लेकर। आपने बहुत सारी बातें की हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज सरकारी नौकरियों में क्लास 3, क्लास 4 की जितनी नौकरियां हैं, ज्यादातर आउटसोर्सिंग हो रही है। उस आउटसोर्सिंग में आपने आज तक आरक्षण लागू क्यों नहीं किया। मंडल आयोग ने तो इस बात को भी कहा था कि जो सरकारी सेवाएं, जो सरकारी बैंकों के माध्यम से लोग प्राइवेट उद्योग लगा रहे हैं, उन प्राइवेट उद्योगों में भी मंडल आयोग की सिफारिश के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। मंत्री जी जवाब दे दो, कितने लोगों को प्राइवेट में आपने आरक्षण के लिए आज तक विवश किया है। और तो और माननीय उपाध्यक्ष जी, आश्चर्य होगा इस बात को लेकर, हम जाना नहीं चाहते हैं, आप शायद घंटी बजा देंगे, अगर मुझे समय दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। आज उत्तर प्रदेश, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उपाध्यक्ष जी, पूरे हिंदुस्तान में
16,600 प्रोफेसर में से केवल 1700 आपके एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर में तो एक भी नहीं। उसके बाद जब नियुक्तियों की जब बात आती है 5 मार्च को, जब तक आपका ये यूजीसी का सर्कुलर नहीं आया तब तक उपाध्यक्ष जी कोई भी नौकरी नहीं निकाली गई। और 5 मार्च से लेके अभी हम 5 अगस्त भी नहीं पहुंच पाए हैं, मात्र 5 महीने के अंदर आपने हर विश्वविद्यालय के अंदर नौकरी निकाल के उन नौकरियों को भरने का भी काम किया। ये तो समाजवादियों का संघर्ष था इस सदन में भी, उस सदन में भी, जिस संघर्ष के कारण आपने को रोक लगानी पड़ी क्योंकि चुनाव नजदीक है, आप पिछड़ा विरोधी का तगमा लेके चुनाव में नहीं जा सकते, इसलिए आपने रोक लगाई। लेकिन माननीय मंत्री जी, अभी भी वो समस्या का अधूरा समाधान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से, उस सर्कुलर को अभी तक आपने वापस नहीं लिया है, केवल नौकरियों पर रोक लगाई है। मैं मांग करता हूं कि आप अपने उस 5 मार्च के सर्कुलर को जो यूजीसी ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने लागू किया है, उसको आप लागू करिए। जो 13 पॉइंट आपने रोस्टर बनाया है उस रोस्टर को खत्म करिए और जो 200 पॉइंट का रोस्टर बना था 200 पदों का, उस रोस्टर को वापस आप लागू करिए। ये मेरी आपसे मांग है। उपाध्यक्ष जी, एक नहीं हर जगह पे आज एक नई परंपरा शुरू हुई है। आजादी से एक मिनट उपाध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण है, 54% लोग हैं और मेरे को तो खबर ये है कि अगर ये रिपोर्ट लागू कर दें, रिपोर्ट अगर सार्वजनिक कर दो तो देश के अंदर 64% पिछड़े हैं। ये मेरे पास खबर है, अंदर के अधिकारियों ने दी, मैं सदन में के अंदर कह रहा हूं। लागू करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो आप लागू करिए। पिछड़ों की ताकत क्या है, तादाद क्या है। उपाध्यक्ष जी, 13 रोस्टर की जगह 200 वाला रोस्टर जारी होना चाहिए। एक और नई गंभीर समस्या, देश के अंदर कैडर का एलोकेशन, आईएएस आईपीएस अधिकारियों को कैडर का एलोकेशन यूपीएससी के अंदर जो उनकी रैंक होती थी, उस रैंक के आधार पर जो टॉपर होते थे उस आधार पर होती थी। उपाध्यक्ष जी, अभी तो सुनने को मिला है कि रैंक आपकी कोई आए, जब तक आपका लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा तब तक उनके कैडर का अलॉटमेंट नहीं होगा। इंटरनल असेसमेंट कौन लोग करेंगे, किस आधार पर करेंगे, किस सोच से करेंगे, ये मैंने आपसे अपने वक्तव्य में बता दिया है। जिस तरह की हालत कैबिनेट के अंदर अधिकारियों की है, कैबिनेट में बैठे हुए लोगों की है, उससे आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मंडल आयोग की सिफारिश, मंडल का श्रेय लेने की कोशिश न भारतीय जनता पार्टी के लोगों आप करो, न कांग्रेस के साथियों आप करो, कहीं ना कहीं आपने भी लंगड़ी मारी है। पटेल जी कह रहे थे कि हाथ बांध के दौर में शामिल कर रहे हो, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि मंडल एक मिनट उपाध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण, एक लास्ट पॉइंट उपाध्यक्ष जी, क्रीमी लेयर या तो आप खत्म करिए, और यदि नहीं खत्म कर सकते हो क्रीमी लेयर रख लो, हम समाजवादियों का आपत्ति नहीं है, लेकिन ये तय कर दो कि क्रीमी लेयर के लोगों की जगह 27% जब पूरा पोस्ट नहीं मिलेंगे, कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, तो उन कैंडिडेटों की भी भरपाई आप पिछड़ों से करोगे। क्रीमी लेयर लागू करे रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये क्या तरीका है, एक मिनट, ये क्या तरीका है कि आप क्रीमी लेयर के माध्यम से पिछड़ों को बाहर कर दो और उसके बाद उनकी जगह अपर कास्ट के लोगों को डाल दो और कह दो कि पिछड़ों के अंदर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज से बोलने की अनुमति दी जाए।